दोस्तों कुछ समय पहले यह वीडियो 15 सितंबर को यह वीडियो नासा ने रिलीज़ किया था, जहां पर यह बोला था कि हमने सूरज को फिर से टच कर लिया है। सूरज को टच करने से क्या मतलब है, और ये जो वीडियो है इसमें हमें जो कुछ दिख रहा है जिसको हम सोलर कोरोना कहते हैं, जहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इस वीडियो में सब कुछ हमें जो विजुलाइज हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। और साथ में इस वीडियो के साथ तो एक ऑडियो भी था, यानी ये जो वीडियो है अभी तो इसका ऑडियो म्यूट है, लेकिन इस वीडियो में एक ऑडियो भी था। तो क्या वहाँ पे हमने कोई साउंड भी रिकॉर्ड करी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने सूरज को टच करा तो पार्कर सोलर प्रोब जो है वो मेल्ट क्यों नहीं हुआ। दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब जो है उसको नासा ने लॉन्च किया, और पर्पज़ ये था कि हमें सूरज को पढ़ना है। सूरज को पढ़ने के लिए काफ़ी मिशंस गए। हमारा आदित्य L1 मिशन भी गया, लेकिन आदित्य L1 मिशन और पार्कर प्रोब में ये अंतर है कि L1 मिशन जो है वो लैग्रेंज 1 पॉइंट पे ही रह जाएगा, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब जो है उसकी खास बात यह है कि यह प्रोब सूरज के 60-70 लाख किलोमीटर पास तक जाएगा। लेकिन 60-70 लाख किलोमीटर पास तक जाएगा तो हमने सूरज को टच कैसे किया। दोस्तों जो सूरज है उसके पास 3 पार्ट हैं। एक उसका कोर है, एक उसका सरफेस है जो हमें दिखता है, और उस सरफेस के चारों तरफ उसका एटमॉस्फेयर है। सूरज का जो सरफेस है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है। उसका जो बाहर का एटमॉस्फेयर है जिसको हम कोरोना कहते हैं वो काफ़ी गर्म है, तकरीबन 16-17 लाख डिग्री उसका टेम्परेचर है। और सूरज का जो कोर है वो तो करोड़ों में है, लेकिन सूरज के कोर तक जाना तो इम्पॉसिबल है, सरफेस पे उतरना भी इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूरज जो वो कोई ठोस मटेरियल का नहीं बना हुआ है, वो एक हॉट प्लाज्मा है, एक स्फेयर है, बहुत बड़ी एक गेंद है जो प्लाज्मा की बनी हुई है और जो अपनी ग्रेविटी के चलते बस एक शेप में अटकी हुई है। उसके अंदर हर वक्त करोड़ों बम विस्फोट हो रहे हैं जो कि करोड़ों अरबों जूल्स ऑफ एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, और उसी के चलते तो इस धरती पर जीवन पॉसिबल है। तो पार्कर सोलर प्रोब जो है उसको इसलिए भेजा गया था कि हमें सूरज को जितना नज़दीकी से हम पढ़ सकें उतना पढ़ना है। लेकिन कितना नज़दीक, हम सूरज के कितना पास जा सकते हैं, और जितना पास हम सूरज के जाएंगे सूरज उतना ही गर्म होता जाएगा। पर अगर उतना ही गर्म होता जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सोलर कोरोना जो है उसका तापमान 17-18 लाख डिग्रीज में होता है, तो अगर इतना गर्म है सोलर कोरोना, और फिर हम ये कहते हैं कि पार्कर उसके अंदर जाएगा और उसको पढ़ेगा और उसके अंदर की गतिविधियों को जो है कैप्चर भी करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा, उसकी मेज़रमेंट भी करेगा, और वो सारी मेज़रमेंट्स वापस धरती पर भेजेगा, तो क्या वो पिघल नहीं जाएगा, वो जल नहीं जाएगा। दोस्तों इन सारी बातों पे अपन बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो धरती से अगर मुझे सूरज इतना बड़ा दिख रहा है, तो पार्कर सोलर प्रोब को सूरज इतना बड़ा दिखेगा जब वो उसके क्लोजेस्ट होगा। जस्ट एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए अब मैं बात करता हूँ कि हमने सूरज को जो टच किया वो कौन सा एस्पेक्ट था। तो दोस्तों जो ये जॉन हॉपकिंस की अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी की ही डिटेल है, क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब जो है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में ही बनाया गया है। तो वो ये बताते हैं कि भाई एक एल्फ वैन क्रिटिकल सरफेस होता है। ये एल्फ वैन क्रिटिकल सरफेस क्या होता है, तो अगर हम इस एनिमेशन में देखें तो इस एनिमेशन में हमें ये जो पार्ट दिखाया जा रहा है, ये जो पार्ट दिखाया जा रहा है ये है एल्फ वैन क्रिटिकल सरफेस, और पार्कर सोलर प्रोब इस सरफेस के अंदर गया है। ये जो एल्फ वैन क्रिटिकल सरफेस है इसी को सूरज का एटमॉस्फेयर मानते हैं, यानी यहाँ तक हम सूरज के एटमॉस्फेयर को मानते हैं। अब ये कितना दूर होता है, तो एल्फ वैन क्रिटिकल सरफेस जो है ये जो सोलर कोरोना कहते हैं जिसको, ये सूरज के जो रेडियस है, सूरज का जो साइज है उससे 10 से 20 गुना हो सकता है, यानी वेरी करता रहता है, 10 गुना या 20 गुना इस रेंज में रहता है, एग्जैक्टली नहीं पता कितना है। तो हम ये मान सकते हैं कि तकरीबन 43 से 86 लाख माइल्स, यानी तकरीबन मान के चलिए 60-70 लाख से 1.5 करोड़ किलोमीटर सूरज के सरफेस से 60-70 लाख किलोमीटर से 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर तक जो पूरा वातावरण है हम उसको सोलर एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, हम उसको सोलर कोरोना कह सकते हैं, जहाँ तक सोलर कोरोना है। यानी अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इस रीजन में जाएगा, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट 20 सोलर रेडियाई से ज़्यादा क्लोज चला जाता है सूरज के, तो हम ये कहते हैं कि हमने सूरज को टच कर लिया। हमने जैसे धरती की बात करें तो धरती के एटमॉस्फेयर को टच कर लिया, तो हम कह देंगे ना हमने धरती को टच कर लिया, वैसे ही हमने सूरज को टच कर लिया। तो अब ये सवाल आता है
कि अब ये जो इमेज हमें दिख रही है, इस इमेज में हम कहाँ हैं? तो इस इमेज में जो हमारा डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो सूरज से काफ़ी पास में है। जो सूरज से जो हम कोरोना वाले रीजन में, हम उस एल्फवेन वाले क्रिटिकल सरफेस के अंदर आ गए, हम तकरीबन यहाँ पर हैं। ये जो इमेजेस हमें मिल रही है तकरीबन होंगी वही 60 से लेकर 80 लाख किलोमीटर पास सूरज के सरफेस के। और हमें ये जो पार्टिकल्स भागते हुए दिख रहे हैं, ये सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स है। कोरोना है, ये सूरज का कोरोना है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके अंदर हाई एनर्जी पार्टिकल है, प्लाज्मा है, और इसका टेम्परेचर लाखों डिग्रीज में है। अब सवाल ये आता है, लाखों डिग्रीज में अगर टेम्परेचर है तो ये पार्कर सोलर प्रोब अभी तक जला क्यों नहीं? ये अंदर से पास कैसे कर गया? और पास तो कर गया, जला भी नहीं, और सारा डेटा वापस धरती पे कैसे भेज दिया? इस बात को भी समझते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ हमारा जो सोलर प्रोब है, अगर अपन उसकी बनावट देखें तो उसकी जो बनावट है उसकी खास बात यह है कि जब हम सूरज के पास जाएंगे तो वो ये वाला जो फेस है सूरज को देखता रहेगा। ये सोलर पैनल मानो, और ये जो है ये इसकी हीट शील्ड है, यानी जो कुछ भी है वो इसके पीछे है। ये हीट शील्ड है, इसके पीछे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है। ये ऊपर जो एक गोल हमें दिख रहा है, अपर्चर निकला हुआ, ये सूरज से आने वाली सोलर विंड को पढ़ेगा। इसको बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया, अपन इसकी भी बात करेंगे। ये जो हीट शील्ड है ये भी बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। तो यहाँ पर 3 बड़े एस्पेक्ट की बात करी गई है। पहला ये कि ये जो हीट शील्ड है इसको ऐसा बनाया गया है कि ये आराम से 2000 डिग्री टेम्परेचर को झेल जाएगी आराम से। लेकिन अब आप बोलेंगे कि 2000 डिग्री को झेलेगी, अभी आप बोल रहे थे 15-17 लाख डिग्री है, तो 2000 को झेलना और 15-17 लाख डिग्री को झेलने में तो बहुत अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होता है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर एक बेसिक फिजिक्स की परिभाषा आ जाती है। एक होती है हीट और एक होता है टेम्परेचर। हीट जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होती है तो हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र हो गई। हीट किसी के पास रुकी नहीं रहती। हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तब हीट है। हम ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकता मेरे इस थर्मस के अंदर इतनी हीट है, नहीं, मैं ये कह सकता हूँ इस थर्मस से कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर जो है वो मेज़रमेंट है कि भाई कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उसने कितनी एनर्जी कैप्चर कर ली, तो उसका टेम्परेचर उसका मेज़रमेंट है। ये बात ध्यान रखिए। जब हम बात करते हैं सोलर कोरोना की तो उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उस एनर्जी के कारण उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, बट वो बहुत दूर दूर हैं। बहुत दूर दूर का मतलब ये है कि जब ये पार्कर सोलर प्रोब उस कोरोना में एंटर करेगा तो इससे जो वो हाई एनर्जी पार्टिकल आके टकराएंगे, जिनके पास बहुत सारी एनर्जी है, वो जब आके से टकराएंगे उनका नंबर इतना कम है कि वो इस पूरे सेटअप को लाखों डिग्री तक गर्म नहीं कर सकते। उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास बहुत एनर्जी है, उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास बहुत एनर्जी है, लेकिन वो इसको गर्म नहीं कर पाएंगे इतना। इसलिए हमने क्या करा, हमने ऐसी एक हीट शील्ड बनवाई, नासा ने की हीट शील्ड बनाई, जॉन हॉपकिंस की जो अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी वाले जो रिसर्चर्स हमने बनाई, जिसके अंदर आगे पीछे कार्बन के पैनल है, बीच में कार्बन का फॉर्म है। और ये जो हीट शील्ड है ये बहुत ही लाइट वेट है, काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ है। और ये फिर हमने इसको कर दिया यहाँ पर वाइट कलर, जिससे कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाए और बाकी ये उस गर्मी को झेल जाए। अब दूसरा सवाल आएगा, ये क्या चीज़ें हैं? ये सोलर पैनल है। तो ये सोलर पैनल क्या करते हैं ना, ये पीछे से फोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि सोलर पैनल जो है वो हीट शील्ड के जैसे नहीं बनाए गए। तो फिर अगर सोलर पैनल फोल्ड ही हो जाएंगे तो पावर कैसे जनरेट होगा? तो सोलर पैनल को ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीआयोनाइज्ड वाटर। तो पार्कर सोलर प्रोब में डीआयोनाइज्ड वाटर यूज़ किया जाता है, जो कि इन सोलर पैनल्स के पीछे घूमता रहता है और उसको प्रेशर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो तो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा जाता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 125-130 डिग्री हो जाता है। यानी ये सारी चीज़ें भी हैं जो अपन फेज डायग्राम वगैरह पढ़ते हैं क्लास 11-12 में जब अपने आता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये जो सर्कल बने हुए हैं ये क्या चीज़ें? ये हैं सेंसर्स। इन सेंसर्स का काम क्या है? इन सेंसर्स का काम ये है कि जब भी इन सेंसर्स में से किसी भी सेंसर को ये पता चलेगा कि सूरज किधर है। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन ऑटोनोमस है। ये पार्कर सोलर प्रोब को अपने डिसीजन खुद लेने, क्योंकि धरती से अभी बहुत दूर है। ये सूरज से अगर 70 लाख किलोमीटर दूर है, यानी ये धरती से 14 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर है। तो अगर इतना दूर पार्कर सोलर प्रोब है तो हम उसको ऑब्जर्व कर ग्राउंड से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर जो ऑटोनोमस सिस्टम है उसके अंदर ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं,
ये सेंसर सूरज को सेंस करते हैं और जैसे इनको पता चलता है सूरज किधर है, ये हीट शील्ड को उसकी साइड मूव कर देते हैं, जिससे कि पीछे की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बची रह जाए। अब बात करते हैं इस गोले की। ये सोलर विंड को पढ़ेगा, तो अगर इसको सोलर विंड को पढ़ना है तो हम इसको हीट शील्ड के पीछे नहीं रख सकते, ये एक्सपोज्ड रहेगा। तो इसको बहुत ही स्पेसिफिक मोलिब्डेनम के एलॉय से बनाया है। इसके अंदर वो मटेरियल यूज़ करें जिनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 2000 डिग्री से भी ज़्यादा है, क्योंकि हीट और टेम्परेचर में अंतर होता है। तो इस तरीके से ये वो पार्ट आया जहाँ पर बताया जा रहा है कि वाटर कूलिंग जो है कैसे हम कूलेंट के यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पर है ये पैनल्स हैं, तो पैनल के पीछे जो है हम कूलेंट को फ्लो करते रहते हैं, जिससे कि वो हीट को लेकर डिसिपेट कर दे रेडिएटर्स के अंदर। और ये वो पार्ट है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर और हीट ट्रांसफ़र में अंतर है। तो जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा फीबल है, यानी उसकी डेंसिटी कम है। उसके पास एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन वो पार्टिकल्स थोड़े कम है, उनकी डेंसिटी कम है। तो जो पार्टिकल्स आकर टकराएंगे हमारे पार्कर सोलर प्रोब पे, सिंस उनका काउंट कम है तो वो जो हीट ट्रांसफ़र करेंगे वो टेम्परेचर को उतना बढ़ा नहीं पाएगी। और देखो वो सोलर पैनल्स जो यहाँ पे देखो, तो जो सोलर पैनल्स हैं वो ऐसे फोल्डेड पोजीशन में रहेंगे। तो सोलर पैनल ऐसे पीछे घूम जाएंगे जब हम थोड़ा पास में जा रहे होंगे, और जब हम दूर रहेंगे तब हम हमारी बैटरीज़ को फुल्ली चार्ज करके रखेंगे। यहाँ पर जो अब बात करें अपन इसकी, तो यहाँ पर ये जो हमने कैप्चर की थी इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई सूरज के बारे में कि सोलर कोरोना जो होता है उसके अंदर कैसे पार्टिकल्स हैं। यानी हमने ये इन सीटू पढ़ा है, हमने कोरोना के अंदर जाके सोलर कोरोना को पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं हमने सूरज को टच किया है, लेकिन यहाँ पर ना हम पिघले हैं, ना तो पार्कर सोलर प्रोब के कोई फ़र्क पड़ा है, ना वो पिघला है, ना उसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स पे कोई हार्म पड़ा है। यानी हमने ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है, ये जो फिजिक्स का एक मार्वल है पार्कर प्रोब जो है, इसने ये प्रूव कर दिया है कि व्हेन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एट अ वेरी बेसिक लेवल, जब हम बेसिक लेवल पे सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लग रही है उसको भी ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।